अब हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज के प्रकार किसके किसके बिहाफ में, कोण के बिहाफ, मतलब कोण के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। जैसे अभी हम समझे कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3, वैसे ही कोण के आधार पे भी 3 ही प्रकार होंगे। कौन कौन? पहला न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो त्रिभुज होगा, ठीक है, उसकी एक भुजा 90 डिग्री से कम होगी, मतलब इसकी एक कोण जो होगी किससे कम होगी, 90 डिग्री से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगी। तो ये हो जाएगा न्यून कोण, मतलब इसका समझ लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, ठीक है, एक भुजा। तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसका अर्थ ये हुआ कि एक भुजा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तब ये क्या हो गया, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अच्छा, इसमें एक और बात समझने की चीज है जो आपको 10th में पता चलेगा कि जो समकोण होता है उसके ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्यों कर्ण होती है? तो हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि जितना बड़ा कोण होता है ठीक उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होती है। अब इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण चूंकि 90 डिग्री का होगा तो उसके सामने का भुजा भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस का। 3 अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, इसका तात्पर्य यह हुआ ठीक है, मतलब कि ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मान लीजिए ये 120 डिग्री है तो ये क्या हो गया, ये हो गया अधिकोण त्रिभुज। इस तरह से हम त्रिभुज को भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे बांटते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि सर्वसंगता के नियम क्या होते हैं, ठीक है, सर्वसंगता के नियम क्या होते हैं।